डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स का जो सेकंड टेस्ट है वो मैं आप लोगों के सामने उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ गाइडलाइंस है ना। तो जो कुछ हमने पिछले ब्रिज कोर्सेज के अलग अलग एक्टिविटीज जो हमने हल की है, तो उसी के ऊपर ये बेस है। एक एक टेस्ट आप दे चुके हैं, अब ये सेकंड टेस्ट है। तो जो सेकंड टेस्ट है उसमें जो पिछली जो एक्टिविटीज हमने समझी है उसी उसी पर ये बेस है, उन्हीं तमाम एक्टिविटीज पर ये बेस है। बहुत इजी टेस्ट है। आपने अगर वो तमाम एक्टिविटीज हल की है, उन वीडियोस को अगर आपने देखा है, तो आप लोगों के लिए यकीनन जो ये टेस्ट बहुत आसान होगा। तो मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप आसानी से जो है तो पेपर का जो पैटर्न है वो समझें और आसानी से तमाम एक्टिविटीज को हल करें। अगर आपने कोई वीडियो जो मिस किया है, कोई एक्टिविटी अगर आपने हल नहीं की है ब्रिज कोर्स की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की तमाम जो लिंक्स दी हुई है उस पर जाकर आप जो है वो तरतीबवार वो तमाम वीडियोस हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे टू 29 और 30 जो डे है, यानी पहले दिन से लेकर 30 दिन तक की तमाम एक्टिविटीज के वीडियोस आपको वहां पर अवेलेबल रहेंगे। तो आप वो देखिए और उसको समझ कर जो है इन एक्टिविटीज को हल कीजिए। तो ये जो मैं वीडियो आपको अभी शेयर कर रहा हूँ इसको आप पूरा देखिए ताकि आप अच्छी तरीके से तमाम जो एक्टिविटीज को समझ सके, पूरा पेपर आप हल कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है और उसे कैसे आपको हल करना है। लेट्स स्टार्ट। Dear students, this is Bridge course test number 2 of English language class 10th 10th क्लास की जो ब्रिज कोर्स का दूसरा टेस्ट है ये आपके सामने है। ये टेस्ट जो 20 मार्च के लिए है। तो इस टेस्ट के लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ कि इस टेस्ट को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और उसे जहाँ जहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस दे रहा हूँ उसको समझते चलिए ताकि आप पूरी पूरी मार्क्स जो है हासिल कर सकें। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन अ सेंटेंस। नीचे जो पैसेज दिया हुआ है इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। सिर्फ एक सेंटेंस में आपको लिखना है कि इस पैसेज में क्या बताया गया है। तो आप पैसेज को ध्यान से सुनिए और उसको समझिए और उसका सेंट्रल आइडिया आप लिखिए, है ना। इससे पहले आपको बताया जा चुका है सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ जो पैसेज दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। Motivation involves the biological, emotional, social, and cognitive forces that activate behavior. In every usage, the term motivation is frequently used to describe why a person does something. तो इस तरीके से ये जो पैसेज है इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है एक सेंटेंस में 2 मार्क्स के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द गिवन न्यूज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो एक न्यूज दी हुई यहाँ पर, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में न्यूज दी रहती है उसका एक सैंपल, एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, विच इज वेदर अपडेट क्लाउडी इंटरमिटेंट, है ना। तो वेदर के ऊपर ये एक न्यूज है, दिल्ली जो एक सिटी है उसके ताल्लुक से। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ इंडिया 1 आवर 33 मिनट्स से एगो, है ना, टाइम दिया हुआ है। द नेशनल कैपिटल दिल्ली इज लाइकली टू विटनेस प्री मानसून शावर्स ऑन फ्राइडे। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD said as per the IMD forecast the conditions further advance of monsoon over Delhi may not happen at least till the next 5 days. Delhi would start receiving the monsoon rains only by June 29 after a delayed onset over Kerala. The national capital Delhi is likely to witness pre-monsoon showers on Friday. The India Meteorological Department IMD said, as per the IMD forecast, the condition further advance of monsoon over Delhi may not happen at least till the next 5 days. Delhi would start receiving the monsoon rains only by June 29 after a delayed onset over Kerala. So this is the passage. अब देखिए उसमें नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए। What does IMD stand for? यानी IMD का मतलब क्या होता है, पैसेज में दिया हुआ है, आप राइट डाउन कीजिए।
व्हेन इज द नेशनल कैपिटल दिल्ली लाइकली टू विटनेस प्री मानसून शावर्स, यानी दिल्ली में प्री मानसून शावर कब आएगा, ये आपको लिखना है। व्हाट विल नॉट हैपन टिल द नेक्स्ट 5 डेज, अगले 5 दिन तक क्या नहीं होने वाला है, एज पर आईएमडी फोरकास्ट। आईएमडी ने जो फोरकास्ट की है, यानी जो पेशन गोई की है, उसके मुताबिक अगले 5 दिनों तक दिल्ली में क्या नहीं होगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज को समझ कर जो है वो राइट डाउन करने हैं। देन नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये टोटल 7 मार्क्स का है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन है। उसमें ए है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। तो देखिए यहाँ ये लैंग्वेज स्टडी पर है। एफ यू एन ब्लैंक एंड वाई की आर यू डैश डैश बी। तो आपको यहाँ पर एक लेटर यानी कोई एक अल्फ़ाबेट लिखकर इस लफ्ज़ को कंप्लीट करना है ना। आपको ये लिखना है कि कौन सा लफ्ज़ है, लेकिन इसमें एक लेटर जो मिसिंग है, मौजूद नहीं है। तो कौन सा लेटर मिसिंग है वो आपको लिखना है, और वर्ड जो है वो कंप्लीट वर्ड जो लिखना है। Then next is complete the word chain of noun. Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word. यानी हमको यहाँ पर क्या करना है, नाउन ऐसे वर्ड लिखना है जो कि नाउन हो और वर्ड चेन बना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल, तो स्कूल के लास्ट लेटर क्या है, एल है। तो एल से कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो कि स्कूल से रिलेटेड हो, लेकिन वो नाउन हो, यानी वर्ब ना हो, नाउन हो। नाउन यानी किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम। तो यहाँ पर आपको ऐसे 4 वर्ड लिखना है। तो पहला जो वर्ड आप लिखेंगे वो वर्ड वो रहेगा जिसकी शुरुआत एल से रहेगी, है ना, क्योंकि स्कूल में लास्ट लेटर आया है एल। तो आप ऐसा वर्ड यहाँ पर लिखो जो शुरू हो रहा है एल से। फिर उसके बाद जो लेटर लिखेंगे, तो यहाँ जो आप वर्ड लिखेंगे तो उसके आखिर का जो लेटर रहेगा वो उससे शुरू होना चाहिए। लेकिन ये याद रखना है कि ये तमाम जो 4 वर्ड आप लिखेंगे, ये चारों वर्ड्स जो रहेंगे ये नाउन रहने चाहिए, है ना, यानी वो कोई नाम रहेगा। नाम से मुराद किसी शख्स का नाम नहीं लिखना है आपको, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा 2 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट इज राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको रिलेटेड वर्ड लिखना है। जैसे दिया हुआ है ट्री, तो ट्री से रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है ना। जैसे ट्री से रिलेटेड एक वर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉल, तो ट्री टॉल हो सकता है। तो और ट्री से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिसका ताल्लुक ट्री से हो। अब यहाँ पर आपको चाहे तो आप नाउन लिखे, या ज़्यादातर तो नाउन ही आएगा। उसके अलावा एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, जैसे टॉल जो है एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक ट्री से होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, उसके मुताबिक आप यहाँ पर और 4 वर्ड आपको राइट डाउन करने हैं। ये जो है 2 मार्क्स से रहेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर डायग्राम बनाइए और डिफरेंट 4 वर्ड्स लिखिए जिसका ताल्लुक ट्री से हो। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर 2 वर्ड दिए हुए, देखिए डिस्प्यूट एंड एरोमेटिक। तो डिस्प्यूट एंड एरोमेटिक, तो इसमें से ये दोनों अल्फाज के आपको माने लिखने हैं, जो 1 मार्क्स के लिए रहेगा। देन नेक्स्ट है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ, ये फ्रेज का इस्तेमाल करना है। टू टेक केयर ऑफ का मतलब होता है कि देखभाल करना, निगरानी करना। तो इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए आपको एक सेंटेंस लिखना है जो कि 1 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ए है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डू एज डायरेक्टेड। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ना है और हिदायत के मुताबिक उसको हल करना है। तो देखिए इसमें 2 दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फाइंड आउट करना है। नीचे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन दोनों में से एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी है और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव है। तो कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा इंट्रोगेटिव है। तो जो एक्सक्लेमेटरी है आप पहले लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसके सामने दोनों में से कोई एक सेंटेंस लिखना है जो कि एक्सक्लेमेटरी है। फिर उसके बाद लिखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके सामने दोनों में से कोई एक सेंटेंस लिखना है जो कि इंट्रोगेटिव। यानी हमको यहाँ पर जुमले पहचानना है, जो 2 अलग अलग जुमले होते हैं एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। तो कौन सा एक्सक्लेमेटरी या इंट्रोगेटिव वो आपको राइट डाउन करना है। देन नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंस केयरफुली, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट देम। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस से दिया हुआ है देयर देयर पेरेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग।
इस सेंटेंस में देयर दो इस्तेमाल हुए है ना, लेकिन इस कौन सा सही है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के मानी अलग अलग है। तो जो सही है वो आपको यहाँ पर लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, एक जो हटा देना है। आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई टाइम, अब यहाँ पर वेस्ट भी दो लिखे हुए हैं, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है और मानी अलग अलग है ना, तो ये वो अल्फाज है। तो अब दोनों में से कोई एक लफ्ज़ आपको लिखना है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, जो भी सही है, और पूरा जुमला आपको राइट डाउन करना है। देन नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग पर है। तो इमेजिन दैट यू आर संस्कार सृष्टि डी नारायणकर 1/742 वर्धमान चौक सांगली, ये आपका एड्रेस है ना, और ये आपका मानिए कि आपका ये नाम है ना, अगर आप मेल है तो संस्कार नाम है, और अगर फीमेल है तो सृष्टि नाम है आपका। तो आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, और उसके लिए यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए हुए, मेलोडियस लिटिल चैम्प, तो एक सिंगिंग जो कंपटीशन है उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग एंड बुडिंग सिंगर्स, ऑडिशंस आर नाउ ओपन फॉर, यानी ये एक ऑडिशन है जिसकी मालूमात यहाँ पर दी हुई है, उसकी डेट दी हुई है कि वो कब है, वो कहाँ पर है ना, और उसकी डिटेल, उस किससे कांटेक्ट करना है, डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप पढ़िए, इसको समझिए, और इसकी मदद से लेटर लिखना है। और वो लेटर क्या रहेगा, वो लेटर आपको लिखना है, राइट अ लेटर टू योर स्कूल हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस, है ना, अपने स्कूल के हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम हर टू गिव यू परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। ये जो इवेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इस इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट के लिए आपको परमिशन मांगनी है अपने हेडमास्टर से। यूज द पॉइंट्स गिवन इन द अबव एडवर्टाइजमेंट, यू मे ऐड योर ओन पॉइंट्स। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल जो है आपको अपने लेटर में करना है। तो ये एक फॉर्मल लेटर है जो हेडमास्टर को लिखना है। इससे पहले आपको समझाया जा चुका है किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं, उसी पैटर्न पर आप ये फॉर्मल लेटर लिखिए। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपको जो है ये जो टेस्ट है वो कंप्लीट करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टेस्ट। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।